जुड़ गए हैं आप अभी। हमारा ये तीसरा जो कि अध्याय होगा हमारा जो कि यह हुआ फंडामेंटल राइट। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि भारतीय संविधान में किस भाग में के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाता है, तो वह है हमारा आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 के द्वारा ही हमें दिया जाता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति किसको है? वह सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 में संविधान के प्रावधानों को संसद तथा राज्यसभा विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानून की पर प्राथमिकता प्रदान करेगी। ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि संसद एवं राष्ट्रमंडल मिलकर दोनों ही कानून बनाते हैं, तो वह कौन सा आर्टिकल है हमारा? वह आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है? तो राज्य विधानमंडलों के नियमों के एवं कानूनों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में मुख्य उद्देश्य क्या दिए गए हैं, वह संदर्भ में इस संविधान का सर्वोच्च सुनिश्चिति स्वीकार करता है। ठीक है, मतलब अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संविधान का सर्वोच्च सुनिश्चिति करना इसमें अधिकार है एवं मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो, जिसके बारे में इसमें चर्चा दी गई किसमें? आर्टिकल 13 में। ठीक है, बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में दिया गया? वह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया। ठीक है, इनको अंडरलाइन कीजिएगा। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बीच में समानता का अधिकार हमें भारतीयों को दिया गया है। ठीक है, कितने आर्टिकल को? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिए गए हैं। एवं जो कि बात करता है आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है, मतलब राज्य विधानमंडलों के बारे में चर्चा दी गई है, जिनके जो दोनों मिलकर कानून का निर्माण करेंगे, जिनके बारे में चर्चा आर्टिकल 13 में दी गई। एवं आर्टिकल 14 बात करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधि समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, तो आर्टिकल 14 में बात करता है। मतलब ठीक है, समान अधिकार, जैसे कि बात करते हैं समान अधिकार का, जैसे कि हम बात करते हैं कि ट्रेन पे अगर हम 100 रुपये का टिकट लिए हैं, तो जितना सीट हम बैठ रहे हैं उतना अधिकार 100 रुपये लेने वाले को भी वही है। ठीक है, उसी तरह हमारा हुआ आर्टिकल 14 में मतलब समानता का अधिकार देते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत ठीक है आर्टिकल 14 में क्या क्या चीज़ें हैं अंडरलाइन कीजिएगा। जन्म, लिंग, जन्म, मूल, जाति या आदि आधार पर विभेद या विच्छेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में मूल अधिकार है, जिसमें कि समानता के अधिकार को अधीन वर्गीकृत किया गया। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या किया गया कि व्यक्तियों को जन्म, लिंग या मूल वंश या जाति या विभेद इत्यादि चीज़ों में, जैसे बात करते हैं कि हम स्त्री हैं, मतलब महिला हैं या पुरुष हैं, या तो हम इस जाति के हैं या तो इस धर्म के हैं, तो इसीलिए हमको विशेष मान्यता दी गई। यह सभी के लिए समान है। यह क्या किस में प्रावधान किया गया? आर्टिकल 15 में किया गया। ठीक है, एवं समानता का अधिकार बात करते हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखा एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन एवं मौलिक अधिकार प्रदान की गई? वो आर्टिकल 14 से 16 के बीच में बात करता है। क्या बात करता है कि जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, एवं समाजवाद में मतलब समाज में जो भी मतलब मान के चलिए कि आप जैसे आप बिहार पुलिस में हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष है तो उसको दे दिया 50,000 सैलरी, आप महिला हैं तो आपको 42,000 सैलरी देगा, ऐसा नहीं। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। जब हम समानता का समाजवाद का जो कि बात करता है आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 16 के बीच में बात करता है। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद में बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा एक मौलिक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों की अवसर की समानता को गारंटी प्राप्त करता है? वह किसमें है? अनुच्छेद 16 का फर्स्ट एवं 16 का 2 है। क्या क्या है इसमें कि अवसर की समानता, जैसे अवसर की समानता क्या होता है कि जैसे कि आरक्षण जो होता है, अवसर की समानता, जैसे कि कोई भी निकला, जैसे बहाली निकला या तो कोई भी चीज़ निकला, तो इसी के बारे में जो कि चर्चा किसके द्वारा की गई? आर्टिकल 16 का फर्स्ट एवं 2 में, जैसे कि जितना सीट आपको है जिसमें कि समानता का अवसर मतलब फॉर्म भरने की हम लोग को, मतलब ऐसा नहीं कि इस कास्ट के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इस लिंग के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यह बात करता है अवसर की समानता एवं सरकारी, जैसे कि कोई भी योजनाएं चल रही हैं, जितना दूसरे व्यक्तियों को मिलेगा उतना हमको भी मिलेगा। यह हमें आर्टिकल 16 फर्स्ट एवं सेकंड में बतलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक चार्ट दिया है, संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, संवैधानिक उपबंध के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 15 में क्या गया? धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म, धर्म, स्थान पर विभेद में नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 15 में दी गई है। एवं बात करते हैं, बताइए बात करता है किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 15 में दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 16 में बात करते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन में मतलब कोई भी सरकारी वैकेंसी होती है जो कि सबके लिए समान वेतन उसके तहत निर्धारित किया जाएगा एवं समान उसको रुपया लिया जाएगा एवं समान चीज़ें उनको दिया जाएगा। ठीक है, एवं समान ड्यूटी दिया जाएगा जो भी बहाली होगा। ठीक है, हाँ ओके बिल्कुल हम समझाते हैं कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। ठीक है,
और बात करते हैं बोलने का जो कि अधिकार हमें किसके आर्टिकल के तहत, देखिए इंपॉर्टेंट आप करिए, बोलने का अधिकार हमको आर्टिकल 19 के तहत प्रदान किए जाते हैं। कौन से आर्टिकल 19 के तहत हमको बोलने का अधिकार प्रदान किए जाते हैं? कौन से आर्टिकल के तहत? 19 के तहत हमको बोलने का अधिकार। भारतीय बात करते हैं अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों में संरक्षण आर्टिकल 29 में देता है एवं शिक्षित संस्थानों एवं प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों में जो कि बात करते हैं कि शिक्षा, आप किसी को भी शिक्षा दे सकते हैं एवं प्रशासन कर सकते हैं एवं अल्पसंख्यकों के वर्गों में अधिकार भी आप कर सकते हैं, आर्टिकल 30 में प्रदान करता है। एवं बात करते हैं विधि के समक्ष समानता जो कि बात करता है वह अनुच्छेद 14 देता है। ठीक है, विधि मतलब कोई भी कानूनन प्रक्रिया के द्वारा समानता स्थापित करना या आर्टिकल 14 के तहत हमें प्रावधान किया जाता है एवं अपराध को निर्दोष साबित करने में संरक्षण जो कि हमें आर्टिकल 20 में प्रदान करती है। कौन सी? अगर आप कोई अपराध किए हैं, अगर आप अपराध किए हैं, अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं, मतलब अपने खिलाफ गवाही दे सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 20 के तहत हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, जीवन का अधिकार जो कि जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल हमें 21 देता है, अनुच्छेद 21 देता है, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार भी आर्टिकल 1 को जोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को अगर पूछा जाए कि जो कि वर्तमान में इसे जोड़ा दिया गया है, किनको? शिक्षा के अधिकार को। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया है। ठीक है, आर्टिकल इसको 21 में जोड़ा गया था। हम अपने अनुसार शादी करने की भी स्वतंत्रता, या तो हम क्या पहनेंगे या क्या लगाएंगे, क्या खाएंगे, ये सभी चीज़ें हम आर्टिकल 21 के तहत हम लोग अपने आप को स्वीकृत कर सकते हैं। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध संरक्षण आर्टिकल 22 देता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके तहत उनको संरक्षण अगर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये आर्टिकल 22 के तहत उनको गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान की जाएगी। जैसे कि 24 घंटा के अंतर्गत उनको स्वस्वीकृत मतलब सुसज्जित शरीर उनको जज के पास पेश करना होगा, इत्यादि चीज़ें इसमें है। एवं बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर किन्हीं व्यक्तियों का शोषण किया जा रहा है तो उनका अधिकार अनुच्छेद में बात करते हैं इनका जो कि इनके खिलाफ जो कि आर्टिकल 23 एवं 24 में की गई है। किसमें? आर्टिकल 23 एवं 24 की गई। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 एवं 26 एवं 27 एवं 28 में दी गई है, धर्म एवं स्वतंत्रता का अधिकार। एवं आगे बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत मतलब छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत किया गया हुआ आर्टिकल 17 के तहत किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। एवं 18 के तहत उनको आर्टिकल या कि उपाधियों का अंत किया गया है। किसके कौन से आर्टिकल के तहत? 18 आर्टिकल के तहत। जैसे कि किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जैसे कि नहीं होता था महाराज या धीराज जैसी सारी उपाधियां वो प्रदान करते थे, या आर्टिकल 18 के तहत में भारतीयों पर प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी भारतीय इस पर अपना उपाधि धारण नहीं कर सकती। सेनाओं एवं शिक्षाओं को क्षेत्र को छोड़कर जिसमें कि यह उपाधि प्रदान की जाती है, आर्टिकल ऑब्जेक्शनल है। ठीक है, संविधान में अस्पृश्यता का परिभाषित अस्पृश्यता का निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना जो कि दंडनीय अपराध है। ठीक है, अगर छुआछूत को आप बढ़ावा देते हैं तो 1955 के धारा के तहत आपको छुआछूत के लिए यह अपमानजनक इसको आपको दंडित किया जा सकता है। आर्टिकल 19 का फर्स्ट में हमें देखने के लिए मिलता है बोलने की प्रेस करने की स्वतंत्रता। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता एवं मौलिक अधिकार इत्यादि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बात करते हैं भारतीय संविधान में आर्थिक समानता एवं समानता के मौलिक अधिकार के बारे में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम डीपली समझते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में अगर आपके पास संपत्ति हो गया है तो आप अपने असमानता या समानता में विभेद नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान हमें आर्टिकल या हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें ये चीज़ें दी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं बोलने की आर्टिकल 19 को हम लोग देखिए, आगे बढ़िए अगला पेज पे देखिए आप, बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में टोटल 6 हमें अधिकार दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? आर्टिकल 19 में हमें 6 अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? तो बात करते हैं आर्टिकल 19 का फर्स्ट में बोलने एवं अभिव्यक्ति मतलब किसी के साथ विचार करने की स्वतंत्रता किसमें है? ये हम किसी को सलाह दे सकते हैं या विचार कर सकते हैं किन्हीं के साथ, ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट में दी गई। एवं आर्टिकल 19 के बात करते हैं, आर्टिकल 19 के बी में क्या दी गई? शांतिपूर्ण मतलब शांति रूप से हथियार के साथ हम लोग सभा कर सकते हैं, ये किस में दी गई है? आर्टिकल 19 के दो में दी गई है। एवं आर्टिकल 19 के 3 में क्या दी गई है? संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार दी गई। ठीक है, किस में? आर्टिकल 19 के 3 में दी गई। एवं आर्टिकल 19 के 4 में क्या दी गई? भारत के किसी भी राष्ट्र क्षेत्र में संचरण मतलब कहीं भी घूम सकते हैं आप, यह आर्टिकल हमें कौन से? आर्टिकल 19 के 4 में देती है। एवं आर्टिकल 19 के 5 में क्या अधिकार देता है? आर्टिकल 19 का 5 में देता है भारत के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। ठीक है, यह आर्टिकल हमें 19 देता है। एवं भारत बात करते हैं कोई वित्तीय आजीविका व्यवसाय आप भारत में कर सकते हैं, आर्टिकल 5 के तहत। एवं बाक इत्यादि चीज़ हम देख लिए आर्टिकल 19 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, देखिए कोशिश कीजिएगा आर्टिकल 19 का सभी प्रियम्बल आप याद करने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ से मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि
किसी अपराध के लिए अभिव्यक्तियों को स्वतंत्र अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, वह अनुच्छेद 20 में किया गया। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध किया है तो ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध किया गया है तो अपने खिलाफ वो गवाही दे सकता है कि हम ये गलती नहीं किए हैं। यह प्रावधान किस में किया गया है? आर्टिकल 20 में किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं संविधान में कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध मतलब बात करते हैं संविधान में कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तियों को दोहरे दंड के अभिशासन से संरक्षण देता है, वो आर्टिकल 20 ही देता है। ठीक है, अगर बात करते हैं आप अगर कोई भी अगर आप अपराध किए हैं तो एक ही बार आपको सजा होगा, ऐसा नहीं कि आपको एक सजा के लिए आपको बार बार एक ही अपराध के लिए आपको बार बार सजा दिया जाएगा। ये आर्टिकल किस में दी गई है? आर्टिकल 20 में दी गई। एवं भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा करने में, मतलब भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत ही हमें भारतीय को विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? वह कौन सा हमारा होगा? आर्टिकल 21, जो कि हम लोग विदेश यात्रा कर सकते हैं एवं पर्सनल लिबर्टी भी इन्हीं के तहत देता है। ठीक है, बीबीआई, ठीक है, बीबीआई इनको कीजिए। ठीक है, अंडरलाइन कीजिए इनको। ठीक है, किनको? ये आर्टिकल 20 को अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, दोहरे दंड का संरक्षण अगर पूछा जाए कहाँ से दी गई है, देखिए अगर जो बुक आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें, जो कि ये काफ़ी बीबीआई इसमें है। ठीक है, बीबीआई काफ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप किन्हीं भी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, फिर भी जो कि डायरेक्टली पूछा गया है उनके बारे में हम बिल्कुल चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, ठीक है, बात करते हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध हमें प्रावधान करता है? वह अनुच्छेद 24 में प्रावधान करता है कि बच्चों का शोषण नहीं किया जाए। जैसे कि बच्चों का शोषण में, जैसे कि 14 वर्ष से कम बच्चे को कारखाना या तो खतरनाक कामों में उसे शामिल नहीं किया जाएगा, या बच्चों के शोषण के विरुद्ध दिया है। ठीक है, यहाँ पर इनको अंडरलाइन कीजिए कि बच्चों के शोषण विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में शामिल किए गए हैं? वो आर्टिकल 24 में किए गए एवं इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द एवं बौद्ध, जैन और सिख धर्म को सम्मिलित किया गया। ठीक है, जिसमें कि मुस्लिम धर्म को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, बात करता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द एवं बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, मुसलमानों को अल्पसंख्यक के रूप में रखा गया है। ठीक है, बात करते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार जो कि किए जा सकते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार में जैसे कि कहीं भी घूमने जाने की, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है, तो ये हमें कौन से आर्टिकल के तहत हमें बाधित करता है? ठीक है, तो जैसे कि आप बस सेना क्षेत्र में जाते हैं, छावनी एरिया में जाते हैं, क्या आप कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी सवाल कर सकते हैं? नहीं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, जो कि 32 के तहत हमारे मौलिक अधिकार को बाधित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 21 एवं 19 को, आर्टिकल 19 एवं 20 को कभी बाधित नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के संरक्षण कौन करते हैं? वो न्यायपालिका, जुडिशियल, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का फर्स्ट की बात करते हैं, जिसमें कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि में शिक्षण संस्थानों में स्थगित करने एवं संचालित करने का अधिकार देते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान आर्टिकल 30 के तहत किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो कोई भी शिक्षणित संस्थान वह बना सकते हैं एवं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 30 में दी गई है, आर्टिकल 30 के फर्स्ट में दी गई है। ये इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसको कीजिएगा, आर्टिकल 30 को, कि भारत के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को रुचि एवं शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार दिया गया हुआ? आर्टिकल 30 का फर्स्ट होगा। ठीक है, जो कि यह काफ़ी बात करता है। जिसकी मदरसा चलता है इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, उर्दू एक शब्द होता है, जैसे कि आश्रम चलता है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी सकती, वहाँ की संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, भाषा की शिक्षा दी जाती है एवं धर्म की शिक्षा नहीं जा सकती है। ठीक है, आप इससे रिलेट अगर नहीं कर सकते हैं कि आर्टिकल 30 का यहाँ पे उल्लंघन है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति धर्म की शिक्षा नहीं दे सकती है कहीं पे। ठीक है, यह एवं संस्थान का सरकारी संगठनों में या धर्म की शिक्षा नहीं दी सकती है, प्राइवेट में कहीं भी वो कुछ कर सकता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को संविधान का हृदय माना है। ठीक है, इसको वीवीआई कीजिएगा कि कौन से अधिकारों को भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा है वह, या हृदय कहा है वह? आर्टिकल 32 को कहा है। ठीक है, एवं मौलिक अधिकार को कहा। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको आत्मा कहा है, आर्टिकल 20 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बात करते हैं। पर्सनल फ्रीडम, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायरा की जा सकती है? ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी स्वतंत्रता याचिका जारी की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, पर्सनल फ्रीडम। देखिए इसमें क्या होता है हम समझते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है?
अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपको बंदी बना के रख सकता है, लेकिन आपका मौलिक अधिकारों का इसमें हनन नहीं होता है, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं की जा सकती है, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसमें मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। आपको शक के आधार पर आपको बंदी बनाकर देखते होंगे, हाजत में पुलिस कुछ समय के लिए बंदी बनाकर रख लेते हैं या तो नज़रबंद कर देते हैं इत्यादि, जो कि यह हमें मौलिक अधिकार के विरुद्ध नहीं है। यह इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा कौन सा ऐसा याचिका है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कौन सा ऐसा याचिका है जिसको कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं माना जाता है, वो कौन सा होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, ठीक है, जिसमें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के अधिकार के लिए याचिका दायरा नहीं की जा सकती है, इसके खिलाफ आप कहीं भी केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको शक के आधार पर आपको हाजत में रखा जाता है, ठीक है। संसद के मौलिक अधिकारों का शोषण का बात करते हैं। संसद के मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार किस बात में निर्णय में आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं संसद के मौलिक अधिकार के बारे में, संशोधन के अधिकार को किस बात में बात करते हैं, किस में बोला गया है, निर्णय के आधार पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। केशवानंद भारती बाद में वह जो कि केरल बाद 1973 के अंतर्गत जो कि भारतीय मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। बात करते हैं कि मौलिक बात इससे पहले जो कि भारतीय संविधान जो कि बना था उसमें कहा गया था कि भारतीय मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन केरल में भारतीय केशवानंद भारती बनाम में 1973 में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, जो कि 1973 में किया गया, ठीक है, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। संपत्ति के मौलिक अधिकारों के अभी हम बात किए हैं, संपत्ति के अधिकार को किन किन क्षेत्रों में रखा गया है, ठीक है, आर्टिकल 19 के 6 में रखा गया एवं आर्टिकल 21 में रखा गया। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान भारत सरकार के द्वारा संविधान में आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 300 के क में रखा गया है, जो कि यह मौलिक अधिकार के तहत इसको मतलब इनको मौलिक अधिकार के तहत इसको संवैधानिक अधिकार में इसे शामिल कर लिया गया है, ठीक है, जो कि 44वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था, तो यह यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 44वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था, तो यह है 1978 में पारित किया गया था 44वां संविधान संशोधन, जिसमें कि मौलिक अधिकारों को संशोधित करके आर्टिकल 300 के क में रखा गया था, ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को मतलब राइट टू प्रॉपर्टी किस अधिकार के रूप में उसे रखा गया है, वैधानिक अधिकार में उसे रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते करते हैं। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, जो कि सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 2005 के माध्यम से उसे प्रदान किया गया, ठीक है, इनको वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। कि सूचना का अधिकार जो है कि बात करते हैं सूचना का अधिकार के भारतीय संविधान में किस अंतर्गत रखा गया या विधिक अधिकार में इसे जोड़कर रखा गया, कौन सा, सूचना के अधिकार को 2005 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। इसके पहले क्या होता था, किसी भी व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता था कि कोई वह सूचना करके उसको गिरफ्तार कर दिया जाता, लेकिन काफ़ी व्यक्तियों को मतलब क्या कहते हैं धोखे से गिरफ्तार करके उसको नज़रबंद कर लिया जाता, जो कि काफ़ी समय के लिए दिक्कत होता था, जिसमें कि सूचना के अधिकार को 2005 के माध्यम से जो कि एक सूचना अधिकार में उसे सम्मिलित कर लिया गया था, जिसमें कि व्यक्तियों का हनन नहीं हो, जिसमें कि राइट टू प्राइवेसी का उसका हनन नहीं हो इत्यादियों का हनन किया गया था। किसमें, आर्टिकल ये मौलिक अधिकार का जो कि आर्टिकल 19 एवं आर्टिकल 21 का हनन होता था एवं आर्टिकल 20 का भी साथ में हनन होता था, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सूचना का अधिकार को राइट टू इन्फॉर्मेशन को विधिक अधिकार कब से शामिल कर लिया गया था, तो यहाँ से डायरेक्टली इसमें पूछा जाएगा, वह 2005 के माध्यम से प्रदान की गई थी, ठीक है, इनको अंडरलाइन बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWF जिसको बोला जाता है, जो कि जनरल लोग होते हैं, उसके लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS बनाया जाता है। यह संरक्षण जो कि हमें भारतीय संविधान किसके अंतर्गत हमें अनुच्छेद में प्रदान की जाती है, देखिए इनको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो कि EWS या तो OBC या तो हम लोग जो भी बनवाते हैं नॉन क्रिमिनल लेयर, या आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत हम लोग इनको प्रावधान में रखते हैं, तो आर्टिकल 15 का 6 एवं 16 का 6 है। जो अगर आप डीपली पढ़ेंगे M लक्ष्मीकांत बुक, तो वहाँ पर आपको इनके बारे में व्याख्यात रूप से चर्चा देखने के लिए मिलेगा, जो कि बात करते हैं जो कि पिछड़े वर्गों के बारे में प्रावधान दिया गया है, जब हम EWS या तो इत्यादि चीज़ों के बारे में तो चर्चा दी गई है, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS की बात करते हैं, जो कि हम लोग EWS या तो OBC इत्यादि चीज़ें बनाते हैं, तो यह कौन से आर्टिकल के तहत हमें प्रदान करती है, आर्टिकल 15 का 6 एवं 16 का 6 के अंतर्गत हमें प्रदान की जाती है, ठीक है। अब आगे हम, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार जो कि दिया गया है, पहले यह अधिकार नहीं था, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, कब दिया गया है, यह मूल अधिकार आर्टिकल 300 के फर्स्ट में रखा गया है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा यानी मूल अधिकार के तौर में उसे कब शामिल किया गया है, ठीक है, ये कब किया गया है, ये 2014 में इसे आर्टिकल 300 के फर्स्ट में जो कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मूल अधिकार के श्रेणी में इसे शामिल कर लिया गया है, ठीक है। आगे बात करें, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध किया जाता है, ठीक है, जो कि बात करते हैं जो भारत के नागरिक नहीं भी हैं, ठीक है, फिर भी उनको ये शिक्षाएं प्रदान की जा सकती है, किनको, गैर नागरिकों को भी संवैधानिक उपचारों के तहत अधिकार से गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया जा सकता है। कौन सा,
यह मूल अधिकार जो कि शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, ठीक है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल, बात करते हैं कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के समय अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वैसा कौन ऐसा मूल अधिकार है, तो कोई भी आपात आ जाए, ठीक है, कोई भी राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात या तो संवैधानिक आपात, कोई भी आपात आ जाए तो वह हमें वो अधिकार हमें शामिल मतलब समाप्त नहीं किया जाएगा। तो वह कौन सा होगा हमारा, वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जीवन का अधिकार जो कि आर्टिकल 21 के तहत रखा जाता है, जो कि संविधान अनुच्छेद इनमें उल्लेख दिया गया है 352 में, जो कि उनका व्यापक स्तर पर इनमें दिया गया है, ठीक है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मतलब बॉन्डेड लेबर एबोलेशन एक्ट, जो कि संसद के द्वारा किस वक्त पारित किया गया था, वह 1976 में पारित किया गया था, ठीक है। इनको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया, मतलब कब समाप्त किया गया था, बस वर्ष 1976 में इसको पारित कर लिया गया था, ठीक है। समानता का अधिकार हम लोग देख लेते हैं अभी, ठीक है। बात करते हैं मूल अधिकार जो कि दिया गया है हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में। अब इसमें इंपॉर्टेंट इसको कॉपी करिएगा, ठीक है, इनको इंपॉर्टेंट करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। समानता का अधिकार डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि समानता का अधिकार आर्टिकल कितने से कितने के बीच में दी गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में दी गई है। एवं स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 एवं 22 में दी गई, ठीक है। एवं शोषण के विरुद्ध का अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 23 एवं 24 में दी गई, मतलब बच्चों का शोषण या तो किसी भी व्यक्तियों का गैर तरीके से शोषण नहीं हो सकता है, जो कि आर्टिकल 23 एवं 24 में इसका प्रावधान दी गई है। एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो की बात करते हैं, व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई उस पर लांछन या विभेद नहीं है, ये आर्टिकल 25 से 28 तक में दी गई है। एवं आर्टिकल 29 एवं 30 में क्या दी गई है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि आर्टिकल 19 एवं 30 में दी गई। एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दी गई। ये जो बॉक्स है हमारा, इनको याद करने का कोशिश करिए, अगर काफ़ी अपने आप में यह PBI है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नीचे एक लाइन है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि आर्टिकल 26 के तहत कोई भी धर्म के व्यक्ति अगर हैं तो वह अपने धर्म को बढ़ावा कर सकते हैं, या तो धर्म के प्रबंधन हेतु वह कहीं भी प्रचार प्रसार के लिए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 26 के तहत हमें दी गई है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन बनता है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।